प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को रक्ति बामत के बारे में बता रहा हूँ। रक्ति बामत कितना खतरनाक और कितना फायदेमंद है लोगों को लिए जो साधक हैं। वह रक्ति बामत से कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से अपनी मनोकामना पूरा करते हैं और किस प्रकार से रक्ति बामत की शक्ति है, कैसे कार्य करता है, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नई वीडियो भी आप देख सकें। रक्ति बामत वह बामत है जो रक्त से संबंध रखता है। इतना ही नहीं, जिसके भी पीछे रक्ति बामत लग गया उसके शरीर में तनिक भी खून नहीं बचने देता है। पूरा शरीर उसका पीला नजर आएगा क्योंकि उनके शरीर में रक्त नहीं होने देता। जरा सी भी रक्त यदि बचा है तो वह खत्म कर देता है या पी जाता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी हट्ठा कट्ठा क्यों न हो। बामत तो बामत ही होता है। आप लोग समझते ही हैं कि बामत माता कितनी बड़ी ताकतवर है, शक्ति है। जिस शक्ति को पाने के लिए हर व्यक्ति की मन में लालसा रहता है। हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे पास भी खास कोई बामत होता, मेरे पास भी कोई न कोई बामत होता जो हम रक्षा करता या हमारी मनोकामना को पूरा करता। सभी व्यक्ति को बामत साथ नहीं देता। जहाँ तक कि बड़े बड़े ओझा, भगत, तांत्रिक, भक्तिनी, चाहे तांत्रिक हो या अघोर साधना करने वाले व्यक्ति, सबको बामत साथ नहीं देता है। बामत वह चीज है जो देवी देवता के अंतर्गत कार्य करता है। माता रानी के साथ में जो चलती है वह बामत है। जो सातों बहिनी माता जगदम्बा, दुर्गा आदि शक्ति के साथ में जो चलते हैं वह बामत है। या आदि शक्ति भवानी को आने से पहले जो आपको सूचना देते हैं या आपके पास आकर के जो भी अपना गुणगान चला करके आपके पास सूचना पहुंचाते हैं या किसी भी प्रकार की जो माध्यम बनते हैं वह बामत है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करना हो और बामत को कहा जाए तो हर प्रकार की सत्कर्म बामत एक ही झटके में करने की पावर रखता है। बस वह आपकी प्रार्थना सुन ले। चाहे आप जो भी कार्य करवाना चाहते हो, बामत कितने तरह के होते हैं, हर तरह के बामत है, हर तरह से सिद्ध किए जाते हैं और हर तरह से उनका भोग लगाया जाता है। रक्ति बामत बहुत खतरनाक बामत होता है। यदि किसी के घर पर लग गया तो उसका समूल विनाश कर सकता है। यदि किसी को मदद करना चाहे तो उसको हर तरह से रक्षा करते हैं और हर तरह की आने वाले विपदा में उसे साथ देते हैं। चाहे उनका शत्रु कैसा भी हो, वह अपने साधक के शत्रु को हमेशा नाश करते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी काम, यदि आप साधक है, अघोरी है, तांत्रिक है, भगत है, ओझा है, आप किसी के यहाँ कोई भी काम करना चाहते हैं तो उनमें आप रक्ति बामत को आवाहन करते हैं तो उनमें आपको रक्ति बामत सबसे आगे आगे जा कर के आपकी रास्ता को बनाते हैं और आप वहाँ पर काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलता है। यानी कि हर तरह से आपको रक्ति बामत मदद करता है।
रक्ति बामत वह बामत है जिसे शमशान में भी सिद्ध किया जा सकता है। आप अपने घर में भी सिद्ध कर सकते हैं, आप इसे वन में भी सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि आप इन्हें जहाँ चाहे वहाँ आप सिद्ध कर सकते हैं। इन्हें साधना है तो आपको शमशान में साधना है तो शमशान की प्रक्रिया, इनको घर में साधना है तो घर वाली प्रक्रिया, यानी कि जैसी जगह पर आप साधना करेंगे उस प्रकार की आपको प्रक्रिया करके इसे साध सकते हैं। इसमें आपको रक्ति बामत है तो शमशान में जो आप सिद्ध करेंगे तो रक्त, दारू और बामत को लाठी, चूड़ी जो पहनते हैं औरत लोग, श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो औरत का होता है, वह सब आप रक्ति बामत को देंगे और इत्र, बतासा, फूल, लौंग, इलायची, हर तरह से आप रक्ति बामत को, हर तरह की प्रक्रिया आप करके रक्ति बामत को सिद्ध कर सकते हैं। घर में भी आप करें तो घर में यदि आप साधना करते हैं रक्ति बामत की, तो इसमें क्या है कि ये उग्र शक्तियाँ है, और घर में यदि बामत रक्ति उग्र हो जाए तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए घर में शक्ति उग्र इतना जल्दी ना हो, शमशान में उग्र हो जाए तो कोई बात नहीं, वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आपके माता पिता होंगे, या आप अभी शादी नहीं किए होंगे तो आपके घर में आपका पूरा परिवार में से कोई भी हो सकता है, पूरा परिवार हो सकता है। तो आप घर में रक्त का इस्तेमाल ना करें, रक्त न दे, दारू न दे, और बाद बाकी जितना भी सात्विक विधि विधान से जो भी प्रक्रिया है उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं और रक्ति बामत को सिद्ध कर सकते हैं। रक्ति बामत को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में होना जरूरी है, क्योंकि रक्ति बामत यदि क्रोध रूप से आपको क्षति पहुंचाए तो आपके गुरु रक्षा कर सके, क्योंकि रक्ति बामत तो रक्ति बामत है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमेशा गुरु के सानिध्य में ही यह साधना को करे, अन्यथा इस साधना को छोड़ दे और आप जो भी चीज़ जानते हैं या मानते हैं उतना ही करें। जय माता भगवती, जय श्री राम।